दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन कंपनी आपने छोड़ दिया, कंपनी छोड़ने के बाद 60 दिन हो चुका है, आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, उसे पूरा निकासी करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2025 का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से केवल आप अपने मोबाइल फोन से ही पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी तरीका जो भी प्रोसेस बताऊंगा सब कुछ लाइव होगा, लाइव करके मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। अप्लाई हो जाने के बाद करीबन 5 से 10 दिन के अंदर में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा या फिर पेंशन का पैसा होगा वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी शॉप पे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपका 1 रुपया खर्च होगा। केवल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे क्रोम ब्राउजर था, यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। देन यहाँ पे ऊपर में सर्च बार नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं, देन नीचे आइए। जब नीचे आएगा तो जो भी पफो का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक सेटिंग आपको एनेबल करना होगा। जैसे कि जो भी आपने ब्राउजर ओपन किया होगा वो मोबाइल वर्जन में आपका ओपन हुआ है, तो यहाँ पे सभी कामों को इजी वे में नहीं कर सकते। तो सभी कामों को अपने मोबाइल फोन से करने के लिए आसान तरीका से उसके लिए आपको यहाँ पे एक सेटिंग एनेबल करना होगा। तो ऊपर में देखिए 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आना, यहाँ पर नजर आता होगा डेस्कटॉप साइट, तो इस बॉक्स पर आपको टिक मारना है। जैसे टिक मार दीजिएगा तो जो भी आपका ब्राउजर होगा वो डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगा। जब डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगा तो सभी कामों को इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए लॉगिन करने का पेज यहाँ पे नजर आता होगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ डिटेल आपको डालना होगा। तो जो पहला डिटेल डालेगा, जो भी आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में डाल देना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखेंगे उससे आपको दूसरा कॉलम में डाल देना है। बाय चांस अगर अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको फॉरवर्ड करना होगा। उसके लिए आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का एक सेक्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड आप बना लीजिए। बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यूएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी आप पासवर्ड बनाइएगा उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है, या फिर अगर आपको आदत फिलअप कीजिए। देन नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करने वाला सेक्शन पे आपको डायरेक्ट कर देता है, जहां पे आपको ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, उसमें पफो की तरफ से एक एसएमएस आया होगा। एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा, तो जो भी आपके केस में 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है। तो नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डाल देना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब जो भी मेंबर का प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर होता है वो यहाँ पे नजर आता होगा। अब यहाँ पे पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है या फिर इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करना है, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम लो सेक्शन में आपको जाना होगा। तो उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए, अगर आप मोबाइल फोन में ओपन किए होंगे ब्राउजर को, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कॉर्नर में 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। या फिर अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर में करते होंगे तो ऊपर में ही यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस नजर आता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए अगर आप मोबाइल में करते होंगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन में करते होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आता होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे नहीं दिखता होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे ऊपर होम नजर आता होगा, देन यहाँ पे व्यू नजर आता होगा, मैनेज नजर आता होगा, अकाउंट नजर आता होगा और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस। तो आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। देन नीचे आना, जब नीचे आएगा तो सबसे ऊपर में देखिए पहला ही ऑप्शन नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 20। तो जितना भी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरा जाता है पहले ही ऑप्शन के अनुसार भरा जाता है, तो आपको पहला ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी क्लेम फॉर्म वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेंबर का डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, जो भी आपका नाम होता है, फादर्स नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी होता है
वो यहाँ पे दिख जाता है। जब भी अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें तो यहाँ पे दो चीजों को मेनली आपको चेकआउट करना होता है। पहला यहाँ पे केवाईसी डिटेल में आकर के आपको केवाईसी का इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा कि आपका पीएफ अकाउंट में सभी केवाईसी अपडेट है या नहीं, जैसे कि बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी या फिर आधार केवाईसी अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए केवाईसी डिटेल यहाँ पर नजर आता होगा, नीचे यहाँ पर नजर आता है आधार नंबर, आधार केवाईसी अपडेट है, पेन नंबर, पेन केवाईसी भी अपडेट है, बैंक का आईएफएससी कोड भी यहाँ पर नजर आता होगा, मतलब बैंक केवाईसी भी अपडेट है। ठीक है, आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा डिटेल होता है, आपको जितना भी आपका मेंबर आईडी होगा, आपने जितना भी कंपनी में काम किए होंगे, सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। आपको सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होगा, तभी आगे जब फॉर्म सिलेक्ट कीजिएगा तो वहां पे फॉर्म 19 और 10 से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो फॉर्म 19 और 10 से सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपका जितना भी मेंबर आईडी होगा, चाहे आपने एक कंपनी में काम किए होंगे तो एक मेंबर आईडी होगा, दो कंपनी में काम किए होंगे तो दो मेंबर आईडी होगा, तो सभी मेंबर आईडी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। और उससे पहले एक बात और ध्यान देना होगा, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, जैसे 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी में काम किया है, तो जितना भी पुराना मेंबर आईडी होगा उसमें जो भी पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, सर्विस हिस्ट्री होगा, उससे आपको करंट मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। अगर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो पुराना कंपनी का पैसा फंस जाएगा, केवल करंट कंपनी से ही निकलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पीएफ ट्रांसफर कर लेना है अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया होगा तो यहाँ पे देखिए सर्विस डिटेल में आना है, यहाँ पे मेंबर आईडी शो हो जाता है। मैंने एक ही कंपनी में काम किया तो एक मेंबर आईडी यहाँ पे शो रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे नजर आता होगा, डेट ऑफ एग्जिस्ट भी नजर आता होगा, और यहाँ पे देखिए रीजन में देख सकते नजर आता होगा सेशन सोर्स सर्विस। ठीक है, मैंने कंपनी क्यों छोड़ा, तो यहाँ पे देखिए सेशन नजर आता होगा शॉर्ट सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालना है, देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे एस का ऑप्शन है, तो आपको एस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देन जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था उसके सामने देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है। ठीक है, नीचे आपको आना है, यहाँ पे नजर आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करने वाला जो पेज होता है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है, जब नीचे आएगा तो सबसे नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, और यहाँ पे नजर आता है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारा फॉर्म यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अगर आपके केस में केवल पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही आता होगा तो आपके केस में आपने अपना कंपनी, जितना भी आपका कंपनी होगा, जितना भी मेंबर आईडी होगा, उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं हुआ है। जब तक आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तब तक ये जो भी ऊपर में फॉर्म नजर आता होगा ये आपके पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर लीजिएगा। कंपनी छोड़ने के बाद करीबन 7 दिन के बाद ही आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होगा। तो मेरे केस में सभी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है, तो ऊपर में देखिए 2 ही फॉर्म नजर आता होगा, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 और नीचे नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। ठीक है, यही दोनों फॉर्म को आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए जो भी पीएफ का जो पैसा होता है वो कौन कौन सा कॉलम होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से जब अपना बैलेंस चेकआउट कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आपका एम्प्लॉय शेयर होता है, देन दूसरा कॉलम में एम्प्लॉयर शेयर होता है। तो जब भी अपना पीएफ का पैसा निकासी कीजिएगा, फॉर्म 19 अप्लाई कीजिएगा, तब यहाँ पे देखिए जो भी आपका पैसा एम्प्लॉय शेयर में होगा, एम्प्लॉयर शेयर में होगा। ठीक है, दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद जो भी आपका अमाउंट आता है वही आपका पीएफ का पैसा होता है। पीएफ बैलेंस इक्वल टू ही होता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर। तो जो भी आपका दोनों कॉलम में पैसा होगा उस पैसे को अगर आप पूरा निकासी करना चाहते तो उसके लिए आपको फॉर्म 19 आपको भरना होगा। ठीक है, देन लास्ट कॉलम में नीचे वाला देखिए कॉलम में आपका पेंशन का पैसा होता है, तो इस पैसे को निकासी करने के लिए यहाँ पे नीचे वाला फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहले पीएफ का पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार अप्लाई करना वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको ऊपर में फॉर्म 19 नजर आता होगा, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। सभी डिटेल को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कौन कौन सा डिटेल किस प्रकार से फिलअप होता है। ठीक है, सबसे पहला डिटेल यहाँ पर नजर आता होगा अपलोड फॉर्म 50G। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म 50G क्या होता है, क्यों भरना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो फॉर्म 50G होता है वो टीडीएस ना कटे, टैक्स ना कटे, उसके लिए आपको भरना पड़ता है। लेकिन ये जो फॉर्म है वो कुछ ही लोगों को भरना पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं भरना पड़ता है। क्या आपको भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्म 50G उन्हीं लोगों को भरना पड़ता है जिनका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, साथ ही साथ उनका सर्विस पीरियड अगर 5 साल से कम है तो फिर यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 या 50,000 से ज्यादा है,
सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपको फॉर्म 50G भर करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म 50G किस प्रकार से फिलअप किया जाता है इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे जो भी अमाउंट है 50,000 से कम है, तो यहाँ पे मुझे फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इस पार्ट को मैं स्किप करूंगा। देन नीचे आना, यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस देना है। एम्प्लॉय एड्रेस में जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो डाल दीजिए। जैसे कि सबसे पहले ऊपर में विलेज का नाम दे देना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी का नाम देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपको आना है, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके पास इस प्रकार से आ रहा है तो फिर आपको अपलोड करना होगा। क्यों कुछ लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों को नहीं बोला जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका बैंक केवाईसी लेटेस्ट में होगा, अगर आपने हाल में ही अगर आपने अपना बैंक केवाईसी अपडेट किया होगा, तो यहाँ पे कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका बैंक केवाईसी काफी ज्यादा पुराना होगा तो फिर यहाँ पे कैंसिल चेक या फिर पासबुक आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपलोड करने के बोला जा रहा है तो यहाँ पे कैंसिल चेक या फिर पासबुक में दोनों कोई एक चीज को आपको अपलोड करना है। उसके लिए जो भी आपका फॉर्मेट होगा वो सिंपल से एक इमेज होना चाहिए और इसका जो साइज होगा 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच होना चाहिए। चूज फॉर पर जाकर के आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा देन फाइनली जो भी आपका पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जब सबमिट हो जाएगा तो कुछ इसी प्रकार से आपके पास एक यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सबमिट हो जाने के बाद अब यहाँ पे चलिए फॉर्म तो आपका 19 अप्लाई हो चुका है। जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका पीएफ का पैसा होता है विद इंटरेस्ट के साथ आपका निकासी हो जाएगा। चलिए अब जो भी आपका पेंशन का पैसा बचा हुआ उस पैसा को आप किस प्रकार से निकासी कीजिएगा, फॉर्म 10 किस प्रकार से अप्लाई कीजिएगा, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको दोबारा से इसी पेज पे आपको आ जाना है। इस पेज पे आपको किस प्रकार से आना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब नीचे आपको आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर नजर आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10 से। अभी आपने फॉर्म 19 अप्लाई कर दिया पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए, अब आपको फॉर्म 10 से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो सेम डिटेल को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय डिटेल फिलअप किया था वही डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय एड्रेस आना है, तो जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय एड्रेस दिया था सेम एड्रेस को यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नीचे आना है, जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय कैंसिल चेक या तो पासबुक दिया होगा उस पासबुक या फिर कैंसिल चेक को यहाँ पे अपलोड करना है। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ इसी प्रकार से आपके पास मैसेज आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है, क्लियर। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है, इंटरेस्ट का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं, देन फॉर्म 10 से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद करीबन यहाँ पे 10 से 15 दिन, ठीक है, कभी कभी इससे पहले भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जो मोटा मोटी टाइम होता है 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन आपको वेट करना है। उसके जो भी आपका पीएफ का पूरा पैसा होता है विद इंटरेस्ट के साथ साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा, उसी बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो बैंक अकाउंट आपका पीएफ अकाउंट में लिंक है, जो आपका केवाईसी में अपडेट है, जिसका डिटेल अभी आपने डाल करके वेरीफाई किया है, उसी बैंक अकाउंट में उसी खाता में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल फोन से ही करके दिखाया हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।